Beta, today we will read chapter 8, safety and first aid. Okay, page number 43. Safety and first aid means how you will save yourself. How you will save yourself and first aid. Okay, when you walk on road, you are walking in school, you are going somewhere, you are playing in the park, whatever you are doing, you are in home also, you have to do some uh, rule, you have to follow some rules to save yourself. And how you will save yourself and how you will give first aid if somebody injured or somebody got accident, so how you will give first aid, what is first aid, you will learn these things, these rules in this chapter. Okay, see this picture. One girl, Sarah, Sana, and her father is going somewhere by road. They are walking on the road. Sana walk on pavement. Being careless can lead to an accident. It means Sina's father is saying to her that Sina, please walk on pavement. What is pavement? Pavement means footpath. फुटपाथ मीन्स जो पैदल चलने वालों की जगह होती है, दैट इज कॉल्ड पेवमेंट. अंडरलाइन दिस वर्ड, पेवमेंट, एंड स्पीक इट विद मी. पेवमेंट. बीइंग केयरलेस कैन लीड टू एन एक्सीडेंट. इट मीन्स अगर आप फुटपाथ पे नहीं चलोगी और आप रोड पे, देखो साइना कहाँ चल रही है, रोड पर चल रही है ना, इट शी इज वॉकिंग ऑन द रोड, सो शी गेट एन एक्सीडेंट. शी शी कैन लीड टू एन एक्सीडेंट. उसको एक्सीडेंट हो सकता है. क्यों हो सकता है उसका एक्सीडेंट? क्योंकि वो रोड पर चल रही है. ओके, ओके पापा, आई विल बी केयरफुल एंड वॉक ऑन द पेवमेंट. उसने अपने पापा का कहना माना और शी वाज सेइंग ओके पापा, आई विल बी केयरफुल. मैं आगे से केयरफुल रहूंगी और मैं पेवमेंट पर ही चलूंगी. आई विल नॉट वॉक ऑन द रोड. Accidents take place when we are careless. They can cause injury and harm our body. To save ourselves from accident, we should be careful. Safety rules help us to be safe. We must follow them. What does it mean? It means accident take place when we are careless. Accident कब होता है? जब हम careless होते हैं. बिना हमारे केयरलेसनेस के कभी एक्सीडेंट नहीं होगा. ओके, ये बात आप अच्छे से याद रखना. जब भी आप केयरलेस होगे रोड पर चलते वक्त, while walking on the road, while driving a car, while riding a cycle, whatever you are doing, be careful. जब भी आप घर से बाहर जाते हो साइकिल लेके, मम्मा यही बोलती है ना, बी केयरफुल, ध्यान से चलाना, इधर उधर देख के चलाना. क्यों कहती है मम्मा? मम्मा को पता है अभी आप छोटे बेबी हो और आप अगर आप बिना ध्यान से नहीं चलाओगे, केयरलेस से चलाओगे साइकिल, तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है. कोई स्कूटर वाला, कार वाला आपको मार के चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि वो कहाँ गया, भाग जाएगा वो तो मार के. कोई रुकता थोड़ी है किसी के लिए, सड़क पे कभी कोई किसी की वेट नहीं करता, वो तो मार के भाग जाते हैं. तो हमें हमेशा अपने लिए केयरफुल रहना है और दूसरों के लिए भी, केयरफुल रहना है. हम केयरफुल रहेंगे तो दूसरे भी. जब सब केयरफुल नहीं चलेंगे तो क्या होगा? कभी भी रोड पर एक्सीडेंट नहीं होगा. दे कैन कॉज इंजरी. अगर हम केयरलेस होंगे तो हमारी इंजरी हो सकती है. इंजरी मीन्स कुछ भी, आपकी जो है बोन्स ब्रेक हो सकती हैं, आपको घुटने में चोट आ सकती है, गिरोगे तो दांत टूट सकते, कुछ भी एक्सीडेंट में देखो कुछ भी हो सकता है. एंड हार्म आर बॉडी. हमारी बॉडी की किसी भी हिस्से को कुछ भी हो सकता है. और बेटा कभी कभी तो डेथ भी हो जाती है. इतना अच्छे से एक्सीडेंट होता है अगर हम केयरलेस रहेंगे तो. टू सेव आवर सेल्स फ्रॉम एक्सीडेंट वी शुड बी केयरफुल. जब हमें एक्सीडेंट से अपने आप को सेफ रखना है तो वी शुड बी केयरफुल. केयरफुल मतलब सबको पता है, सबको ध्यान अपना रखना है, दूसरों का रखना है, रोड पे चलने वाले लोगों का रखना है, अपना भी अपना रखोगे
तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और दूसरों का भी रखोगे तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, हमें रोड पे चलते हुए अपना भी और दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए। सेफ्टी रूल्स हेल्प अस टू बी सेफ। सेफ्टी रूल्स होते हैं बेटा रोड पे चलने के लिए। ठीक है, उसके कुछ रूल्स हैं, वो भी आप आगे चैप्टर में रीड करोगे। वी मस्ट फॉलो देम, हमें उनको फॉलो करना चाहिए। कैसे? साइना वांट्स टू नो। ये बेटा हम बाद में करेंगे, इस बॉक्स को अभी लीव कर देते हैं। अभी पहले आप रूल्स पढ़ लो। सेफ्टी ऑन द रोड, वॉक ऑन द पेवमेंट। जब आप रोड पे चलते हो ना बेटा, तब आपको रोड पे चलने वाले रूल्स चाहिए, अंडरलाइन इसको आप यहाँ पर। सेफ्टी ऑन द रोड वाले इसको टिक लगा लो, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, सारी लर्न करनी है आपको, अच्छे से लर्न करनी है। वॉक ऑन द पेवमेंट, पेवमेंट अभी मैंने आपको बताया था, पेवमेंट मीन्स फुटपाथ, इसको अंडरलाइन कर लो पेवमेंट को। एक्सीडेंट को भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। ऑलवेज क्रॉस द रोड व्हेन the traffic light is red and the traffic has stopped. You know everything about this, that we should cross the road when the traffic light is red. जब आप रेड लाइट हो जाती है तभी आपको रोड क्रॉस करनी चाहिए। अगर आप पैदल चल रहे हो और आपको रोड क्रॉस करनी है, जिस साइड आपको जाना है, आप देख लो उस साइड से आने वाली जो ट्रैफिक है वो रेड लाइट की वजह से स्टॉप हो गया है। जब वो रेड लाइट की वजह से स्टॉप हो जाएगा तब आप अपना रोड जो है क्रॉस कर सकते हो। ओके, एक और रूल है, लुक एट द look to the right, then to the left, and then again to the right before crossing the road. Cross it only when there is no vehicle coming. It means जब आप रोड क्रॉस करते हो, this is the rule while crossing the road. Look at the right, अपने अपने right side देखो, then to the left, फिर अपने left side देखो, then again to the right side, फिर से दोबारा से right side में देखो बिफोर क्रॉसिंग द रोड। जब आप देखो कि दोनों तरफ से कोई नहीं आ रहा, आपको राइट साइड कितनी बार देखना है? 2 टाइम्स। फर्स्ट टाइम, देन लेफ्ट, देन अगेन राइट, देन यू हैव टू क्रॉस द रोड। ओनली क्रॉस व्हेन देयर इज नो व्हीकल कमिंग, जब रोड पे कोई व्हीकल नहीं आ रहा है तभी आपको रोड क्रॉस करनी है। ओके बेटा, नाउ दिस बॉक्स, लिसन and be careful while listening this. I am explaining this. इसको अंडरलाइन कर लीजिए, दिस इज इम्पोर्टेंट। सिंग विद योर टीचर, स्टॉप, लुक एंड लिसन before you cross the street. First use your eyes and ears, then use your feet. It means stop, look and listen. It means आपको रुकना है, देखना है, सुनना है। स्टॉप मतलब रुको, लुक मीन्स देखो, एंड लिसन मीन्स सुनो। बिफोर यू क्रॉस द स्ट्रीट, जब आप स्ट्रीट क्रॉस करने से पहले रुको, देखो, सुनो। फर्स्ट यूज योर आईज एंड ईयर्स, अपने आईज का यूज करो, अपने ईयर्स का यूज करो। देन यूज योर फीट, जब अपने पैरों पर, अपने पैरों का यूज करो। पहले अपनी आंखों का यूज करो, फिर अपने कानों का यूज करो, उसके बाद अपने पैरों का यूज करो। ओके, समझ गए? नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 44। पेज नंबर 44। बेटा 44 पेजेस पे नहीं है, मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। नेवर रन अक्रॉस द रोड, हमें रोड पर नहीं भागना चाहिए। क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग,
और जब भी आपको रोड क्रॉस करनी है ना बेटा, यू हैव टू क्रॉस द रोड ऑन द जेब्रा क्रॉसिंग। जब भी आपको जेब्रा क्रॉसिंग मीन्स आपने देखा होगा रोड पे ब्लैक और व्हाइट कलर की स्ट्रिप्स होती है, वहां पर आपको रोड क्रॉस करनी चाहिए। सेफ्टी वाइल प्लेइंग, जब आप खेलते हो ना बेटा पार्क में, तब आपको कैसे खेलना चाहिए, उसके कुछ रूल्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं सारे। आप इसमें से कम आपको यू हैव टू लर्न 4 रूल्स व्हाइल प्लेइंग ऑन द रोड। और फॉलो कौन से करने हैं? सारे। जब भी आप पार्क में खेलने जाते हो तो फॉलो सारे करने हैं, लेकिन आपको स्कूल की कॉपी में लिखने पड़ेंगे ना, तो आपको कम से कम 4 लर्न होने चाहिए लिखने के लिए विद स्पेलिंग। डू नॉट प्ले ऑन द रोड, जब भी आप खेलना है डोंट प्ले ऑन द रोड। डोंट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स, हमें शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ नहीं खेलना चाहिए। फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम, जो भी आप गेम खेल रहे हो उसके रूल्स होते हैं, हर गेम का अपना रूल होता है। जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो या आप लूडो खेल रहे हो, हर एक गेम खेलने का अलग अलग रूल्स होते हैं। तो जो भी रूल है यू विल फॉलो दैट रूल्स। ओके, डोंट चीट, वेट पेशेंटली for your turn on slides and swings. Do not stand in front of a moving swing. It means आपको पेशेंस के साथ अपनी टर्न का वेट करना चाहिए। जब भी स्लाइड चल रही है या स्विंग चल रहा है, तो साइड में खड़े होकर के अपनी टर्न का वेट करना चाहिए, और कभी भी किसी भी स्विंग के सामने आके नहीं खड़ा होना चाहिए। बेटा बच्चा झूल रहा होता है, तो क्या होता है, वो बच्चा पूरे फोर्स के साथ खेल रहा झूल रहा होता है झूला, तो क्या होता है, सामने अगर आप आके खड़ोगे तो आपको चोट लगेगी, है ना। नेवर पुश अदर्स फ्रॉम अ स्विंग, स्लाइड और सीसॉ। जब भी ऐसे बेटा, ये बहुत खतरनाक झूले होते हैं, स्विंग स्लाइड्स एंड सीसॉ, इस पे कभी भी किसी को पुश नहीं करना चाहिए। पुश में धक्का नहीं देना चाहिए, किसी को भी धक्का नहीं देना चाहिए। धक्का तो हमें वैसे भी नहीं देना चाहिए, तो चोट लग सकती है ना, हमारी बॉडी इंजर्ड हो सकती है दूसरे बच्चे की। डू नॉट प्ले और हाइड इन डार्क और लोनली प्लेसेस। बेटा पार्क में कुछ डार्क प्लेसेस होती हैं, कहीं लाइट नहीं आ रही होती है, कुछ लोनली प्लेसेस होते हैं। दूर अपने जिसके साथ भी आप गए हो एल्डर वन के साथ, उनको छोड़ कर के आसपास आप घूम लो, लेकिन आपको ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। ओके, साइकिल इनसाइड अ प्लेग्राउंड एंड नॉट ऑन द रोड। जब आप साइकिल चला रहे हो तब आपको प्लेग्राउंड के अंदर साइकिल चलानी चाहिए, रोड पर साइकिल नहीं चलानी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एक छोटे बच्चे हो, अभी आप रोड पे चलाने के काबिल नहीं हुए हो। यू आर नॉट दैट मच एल्डर that you can ride this bicycle on the road. Fly kites in open fields and not on the rooftop. It means जब भी आप, कुछ बच्चे को काइट उड़ाने का बहुत शौक होता है, तो जब आप काइट उड़ाओ तो अपने बड़ों के साथ ओपन फील्ड में उड़ाओ, जो रोड जो फील्ड चारों तरफ से बंद भी हो। बच्चे पतंग उड़ाते आते क्या होता है, फील्ड से बाहर भी निकल जाते हैं, रोड होती है, रोड पे चले जाते हैं, उनका ध्यान कहाँ होता है, काइट की तरफ। वो ये नहीं देखते रोड पे आ गए हैं, तो रोड पे तो आपको पता ही है क्या क्या चलता है, तो फिर आप उसके नीचे आ जाओगे। फील्ड ऐसा होना चाहिए, चारों तरफ से उसकी बाउंड्रीज होनी चाहिए। ओके, और अगर आप टेरिस पे उड़ा रहे हो तो टेरिस की प्रॉपर बाउंड्री होनी चाहिए। बिना किसी बड़े के ना तो आप फील्ड में जाएंगे, ना ही आप रूफ टॉप पे जाएंगे, और ना ही टेरिस पे जाएंगे। ओके, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज डू नॉट प्ले नियर ओपन मैनहोल्स। मैनहोल्स मीन्स कहीं बेटा आपने देखा होगा सीवर लाइन बिछरी होती हैं, या कहीं पे मेन हाउस खुले हुए होते हैं, स्वीपर सफाई कर रहे होते हैं, तो हमें उसके पास नहीं खेलना चाहिए। क्यों? क्योंकि खेलते खेलते बच्चों को ध्यान नहीं रहता और भागते जाते हैं, बॉल चली गई या कुछ सामान उधर उधर भाग लेने जाना है, बच्चे उन मैनहोल्स में गिर जाते हैं। ठीक है, मैनहोल्स में जिसमें इंसान जा करके सफाइयां करता है, स्वीपर्स होते हैं, सीवर लाइंस आपने देखी होंगी वो। ट्रू फॉल्स बाद में करेंगे बेटा। नाउ कम टू द पेज नंबर 45। 45 इज हेयर। सेफ्टी एट स्कूल। सेफ्टी एट स्कूल मीन्स जब आप स्कूल में हो 7 o'clock to 1:30, जब भी आप स्कूल में हो तब आपको कौन कौन से रूल फॉलो करने चाहिए। डू नॉट कीप योर बॉटल एंड बैग ऑन द फ्लोर, इट ब्लॉक it blocks the way for others. It means
जब आप स्कूल में होते हो तो अपनी बॉटल को और अपने बैग को कभी भी फ्लोर पे नहीं रखना चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी जो जैसे मैम राउंड लेती हैं या कोई बच्चे ने इधर उधर जाना है, कोई बच्चा वॉशरूम जाना चाहता है, तो वो क्या होता है, उसका जो रास्ता होता है उसको ब्लॉक हो जाता है। नेक्स्ट, डू नॉट स्टैंड ऑन डेस्क एंड चेयर, कभी भी डेस्क पे और चेयर पे खड़ा नहीं होना चाहिए। नेवर फाइट विद अदर्स और बुली देम, इट मीन्स कभी भी किसी के साथ हमें स्कूल में झगड़ा नहीं करना चाहिए। बुली मीन्स, आपने देखा है कभी दो बुल्स को लड़ते हुए, उस तरह से नहीं झगड़ा करना चाहिए स्कूल में, कभी भी कहीं भी नहीं वैसे करना चाहिए। ओके, डू नॉट रन इन द कॉरिडोर्स और ऑन द स्टेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी कॉरिडोर्स में, स्टेयर्स पे तो रन नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ के साथ क्लास में भी रन नहीं करना चाहिए। बेटा क्लास में तो देखो इतने डेस्क के चेयर्स के कॉर्नर्स निकले रहते हैं, तो क्या होता है, बच्चे उस पे चोट लग जाएगी, गिर जाएंगे, चोट, सिर फट जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी मिस हैपनिंग कभी भी हो सकती है। ओके, ऑलवेज लिसन टू योर टीचर, ये वाली इंपॉर्टेंट बात, हमें हमेशा टीचर की बात सुननी चाहिए। नेवर ब्रेक अ क्यू और पुश अदर्स वाइल वेटिंग इन अ क्यू, जब आप, जैसे आप किसी क्यू में जा रहे हैं, क्यू मीन्स लाइन बना के कहीं जा रहे हैं, आप लैब जा रहे हैं, आप डांस रूम जा रहे हैं, आप म्यूजिक रूम जा रहे हैं, या आप ग्राउंड में जा रहे हैं, तो क्यू बना के सर या मैम लेके जाती हैं, तो उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए और किसी उस लाइन में किसी को भी पुश नहीं करना चाहिए। आपने पुश किया, आपने एक बच्चे के ऊपर किया, दूसरे ने वो एक दूसरे के ऊपर, वो एक दूसरे के ऊपर गिर जाएगा, तो किसी भी बच्चे को, बच्चे दब सकते हैं, चोट लग सकती है, स्टेयर्स पे से गिर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो कभी भी पुश और ब्रेक को लाइन नहीं करना चाहिए। डू नॉट रन और पुश अदर्स ऑन स्टेयर्स, कभी भी भागना नहीं चाहिए और दूसरों को पुश नहीं करना चाहिए स्टेयर्स पे। नेक्स्ट इज सेफ्टी एट होम। बेटा ये सारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, जो भी आप देख रहे हो, ये आपको फॉलो सारे करने हैं। एट होम, इन द पार्क, एट स्कूल, while वॉकिंग ऑन द रोड, फॉलो सारे करने हैं, सारे लर्न भी करने हैं। थ्री यू हैव टू लर्न फ्रॉम दीज। ओके, डू नॉट प्ले with sharp objects like knives and blades, they can hurt you, it means जब भी आप खेलना चाहते हो तो घर पर देखो बेटा, ब्लेड्स भी होते हैं, नाइफ्स भी होते हैं, और यहाँ देखो सीजर्स नहीं लिखा हुआ है, तो सीजर्स मैम आपको बता रही है, तो सीजर्स के साथ भी आप प्ले नहीं करोगे। आपको कुछ भी कटिंग करानी है, नाइफ से कटिंग करानी है या सीजर्स से कटिंग करानी है, यू नीड अ हेल्प ऑफ योर एल्डर्स। ओके, whenever your elders are near you, then you have to use knives, blades and scissors. Okay, इससे क्या होगा बेटा, हर्ट मीन्स आपको चोट लग जाएगी, आपका कट हो सकता है, फिंगर कट हो सकती है, फिंगर में कट आ सकता है, कुछ भी हो जाएगा। ओके, डोंट टच इलेक्ट्रिक वायर एंड प्लग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा आपको अपना तो ध्यान रखना ही है, लेकिन कई बार क्या होते हैं, हमारे घर में छोटे बेबीज होते हैं, और बेबीज जब चल नहीं पाते हैं, वो नीज पर चलती है ना, तो क्या होता है, जब वो क्रॉल करना सीखते हैं, तो क्या करते हैं, नीचे हमारे जो प्लग्स लगे हुए होते हैं, जो सॉकेट्स होते हैं, उसमें बच्चे क्या होते हैं, उनकी छोटी छोटी फिंगर्स होती हैं, तो वो उसमें डालने की कोशिश करते हैं, तो वो हमें देख ध्यान से, उनको बिल्कुल ध्यान रखना है इस बात का, कि वो अपने प्लग स्विच बोर्ड में अपनी फिंगर ना डालें। और हमें भी वायर्स के साथ नहीं खेलना, प्लग्स के साथ नहीं, हमें तो पता है ना, क्योंकि उसमें करंट आ जाता है, प्लग्स को, वायर्स को टच करेंगे तो। छोटे बेबी को नहीं पता, तो अपने सिबलिंग्स का, अपने ब्रदर्स का, सिस्टर्स का, सबका ध्यान रखेंगे। पुट योर टॉयज बैक इन द प्रॉपर प्लेसेस आफ्टर प्लेइंग, डू नॉट नो, डोंट थ्रो देम ऑन द फ्लोर, वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा बच्चे ये बहुत करते हैं। पुट योर टॉयज, अपना जो भी आप खिलौना है, आपने उससे खेल लिया है, उसको अपनी प्रॉपर जगह पर रख दो। क्यों, देखो अगर आप वहीं पर छोड़ दोगे, आपकी दादी या आपकी नानी या आपकी मम्मा, कोई भी आ सकता है, और उनको पता थोड़ी है कि आपने रूम में टॉयज फैला के रखे हुए हैं, वो उनका, उनके ऊपर पैर पड़ेगा और वो गिर भी सकती है, फिर आपकी दादी को, नानी को, मम्मा को चोट लग जाएगी, किसी को भी चोट लग सकती है। आपका छोटा भाई घूम रहा है, वो उनको मुंह में डाल सकता है, टॉयज कितने गंदे हो जाते हैं फ्लोर पर, और उसने मुंह में डाल लिया, कितना हाइजीनिकली भी अच्छा नहीं है। ओके, तो इस तरह से छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए बेटा, घर पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो अपना जो भी आपका टॉय खेला,
उसको वापस अपनी जगह पर रख दो। ओके, नेक्स्ट, डू नॉट टच द इलेक्ट्रिक स्विचेस व्हेन योर हैंड्स आर वेट। जब भी आपके हाथ गीले हैं तो हमें इलेक्ट्रिकल स्विचेस को टच नहीं करना चाहिए। डू नॉट ट्राई टू लाइट अ मैच स्टिक, इट कैन बी डेंजरस। जब भी आप हाथ की आपको ये मैच स्टिक मीन्स माचिस की डिब्बी, इसको आपको नहीं लाइट करना है। ये इस छोटी सी माचिस की तीली से घर में आग लग सकती है। कीप अवे फ्रॉम हॉट सरफेसेस लाइक गैस स्टोव, ओवन, टोस्टर एंड हीटर्स। हमें ये जो मैच स्टिक होती है ना, इसको गैस स्टोव से, ओवन से, टोस्टर से, हर चीज से अपने आप को दूर रखना है, अपने हीटर से भी। नेवर टेस्ट मेडिसिन ऑन योर ओन। बेटा घर में मेडिसिन रखी रहती है, बड़ों की, मम्मा की, किसी की भी मेडिसिन रहती है, अपने आप से कोई भी मेडिसिन को टेस्ट नहीं करना है। अगर आपको कुछ भी फीवर हो रहा है, कुछ भी आपको परेशानी लग रही है, जस्ट आस्क टू योर एल्डर मम्मा पापा कि कैन आई ईट इट, टेस्ट इट, they will tell you which medicine you have to eat. Okay, do not run up and down the stairs, you may fall and hurt yourself. It means जब भी आपको स्टेयर्स पे जाना है, घर में भी हमारे स्टेयर्स होती हैं, तो हमें उन स्टेयर्स पे अप डाउन नहीं होना है। वो क्या होता है, आप उससे गिर सकते हो। सेफ्टी इन अ व्हीकल। जब भी आप घर देखो ये व्हीकल है ना, बस में जा रहे हैं, ट्रक, आप उस पे कार पे जा रहे हो, बस पे जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए। बेटा ये रूल्स हैं, स्टैंड इन अ क्यू व्हाइल वेटिंग फॉर अ बस। जब भी आप बस स्टैंड पर खड़े हुए हो तो अपनी बस का वेट आप एक क्यू में खड़े होके करोगे। ऑलवेज गेट इन और आउट और अ व्हीकल आफ्टर इट हैज स्टॉप्ड। इट मीन्स जब भी कोई भी कार, कोई भी व्हीकल स्टॉप हो गया है, तभी आपको उसके अंदर जाना है और बाहर उतरना है। चलती हुई गाड़ी में से आपको बाहर नहीं निकलना है। डू नॉट पुश अदर्स while गेटिंग ऑन और ऑफ अ बस। जब भी गाड़ी में आप बैठे हुए हैं, तो गाड़ी चल रही है, बस चल रही है, तो उसके अंदर, चलती हुई बस के अंदर भी आपको किसी को पुश नहीं करना है। चलती हुई बस में बेटा बहुत जोर से चोट लगती है। ओके, उसके बाद आते हैं आपका नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज, नेवर पुट योर हेड और हैंड आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल। अपना हेड और अपना हैंड कभी भी चलती हुई बस में से बाहर नहीं निकालना है आपको। नेवर डिस्टर्ब द ड्राइवर। कभी भी ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना है। डू नॉट ओपन द डोर ऑफ अ मूविंग व्हीकल। जब कोई व्हीकल चल रहा है, कार चल रही है या बस चल रही है, उस चलती हुई गाड़ी का आपको डोर ओपन नहीं करना है। ऑलवेज वियर अ सीट बेल्ट व्हाइल ट्रैवलिंग इन अ कार। जब भी आप कार में चल रहे हो तो आपको सीट बेल्ट पहनकर चलना है। किसी किसी अगर आप देख रहे हो आपके पापा ने नहीं पहनी है, या आप फ्रंट सीट पे कोई बैठा है पापा के साथ तो उसने नहीं पहनी है, पीछे वाले किसी बच्चे ने नहीं पहनी है, पीछे भी सीट बेल्ट होती है ना, सारी सीट बेल्ट पहननी है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सम मोर सेफ्टी रूल्स। ये कुछ और सेफ्टी रूल्स हैं बेटा। नेवर गो अलोन फॉर स्विमिंग। कभी भी हमें स्विमिंग करने के लिए अकेले नहीं जाना है। यूज अ स्विमिंग ट्यूब इफ यू आर अ बिगनर। अगर आप बिगनर हो, बिगनर मीन्स अभी आप स्विमिंग करना सीख ही रहे हो, तो बिगनर हो गया ना, तो आपको स्विमिंग ट्यूब के बिना उसमें स्विमिंग पूल में नहीं जाना है। नेवर टीज स्ट्रे एनिमल्स ऑन द रोड। बेटा स्ट्रे एनिमल्स मीन्स आवारा जो डॉगीज, काउज, कोई भी एनिमल घूम रहा है सड़क पर, उनको हमें टीज नहीं करना चाहिए, उनको परेशान नहीं करना चाहिए। दे मे गेट एंग्री एंड बाइट यू। उनको गुस्सा आ सकता है और वो आपको काट सकते हैं। इफ यू आर समवन एल्स गेट्स हर्ट, इन्फॉर्म एन एल्डर सच एज योर टीचर। इफ यू आर इन स्कूल। बेटा देखो अगर आपको कहीं जा रहे हो, स्कूल में हो, कहीं पर भी आप जा रहे हो, तो आप देख रहे हो किसी इंसान को, किसी बच्चे को चोट लग गई है,
तो आपको जल्दी से जल्दी अपने किसी बड़े को, एल्डर वन को इन्फॉर्म करना है कि वहां पर किसी बच्चे को चोट लगी है। जैसे इफ यू आर इन स्कूल, इन्फॉर्म योर टीचर, इन्फॉर्म टू योर पेरेंट्स इफ यू आर इन एट होम। इन द मीन टाइम, मेक द पेशेंट कंफर्टेबल एंड हेल्प हिम और हर टू रिलैक्स। बहुत जल्दी से हमें उस बच्चे की, उस इंसान की हेल्प करनी है जो उस समय इंजर्ड है, उसको फर्स्ट एड देनी है। ओके बेटा, दैट्स ऑल दिस चैप्टर।